3 बार उच्चारण करेंगे। सीधा बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। पिता परमात्मा, हम यह सत्संग कार्यक्रम आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए, आपके वैदिक ज्ञान विज्ञान को फैलाने के लिए और समस्त भारतवर्ष को पुनः आर्यावर्त बनाने के लिए एक कड़ी के रूप में कर रहे हैं। हे प्रभुदेव, हम सभी को शक्ति दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए। हम वेद पथ में चलते हुए, योग पथ में चलते हुए, यज्ञ पथ में चलते हुए किणवंतो विश्वम आर्यम के उद्घोष को सिद्ध कर सके। ओम शांति शांति शांति।
धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों को सहलाते हुए आंख खोलें। बहुत ही सुंदर सत्संग आप सुन रहे थे आदरणीय श्री रामनिवास जी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सुनता ही रहूं। 2-3 कार्यक्रम में साथ में रहने का अवसर मिला। आर्य समाज जींद में है ना, जींद जंक्शन में, तो अच्छा लगा। वाणी में मिठास है, ठीक है जी। और अभी आपने कहा कि नोट की कोई कमी नहीं है, तो देखिए जो भी वेद का प्रचार प्रसार करेगा उसको वास्तव में कोई कमी नहीं होगी, और जो वेद के प्रचार प्रसार करने वालों को धन देगा उसको भी कोई कमी नहीं होगी। ये परमात्मा का न्याय है, नियम है। वेद के प्रचार प्रसार करने के लिए अब वेद के विद्वानों को, वैदिक संस्थानों को, वैदिक गुरुकुलों को, आर्य समाजों को, जो कोई भी दान करेंगे आपका धन कभी कम होगा नहीं, वो निरंतर बढ़ेगा। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम के आयोजन करने वाले हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, इसके प्रधान जी, मंत्री जी, हमारे श्री सुभाष जी, सभी सज्जन महानुभावों, बहुत ही हर्ष हुआ कि जो रोहतक, इसका पहले का नाम रोहितक भी कहते हैं, है ना, रोहतास जी कहते हैं, कोई रोहितक भी कहता है। तो ऐसे वेद की नगरी में, आर्यों की नगरी में आप निरंतर सत्संग का रसपान कर रहे हैं। आप भी बहुत ही सौभाग्यवान हैं। वेद की चर्चा सुनने को लोगों को नहीं मिलता, वैदिक भजन भी सुनने को नहीं मिलते। वैदिक सत्संग वास्तव में विरलों को प्राप्त होता है। आप उसका लाभ ले रहे हैं। आप भी वास्तव में स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, पूज्य हैं। तो आप सबको पुनः पुनः नमन करते हुए आज हम विचार करेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के ऊपर में कुछ पहलुओं पर। देखिए, महापुरुष कौन होता है? सच्चा महापुरुष तो वही होता है जो वेदों को जीवन में अपना लेता है, वेद के अनुसार जीवन को बना लेता है, वेद मंत्रों को आत्मसात कर लेता है, वही वास्तव में महापुरुष कहलाता है वेद के दृष्टिकोण से। तो स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका बचपन का नाम, पहला नाम क्या था? बृहस्पति, फिर बाद में उनको मुंशीराम कहा जाने लगा, फिर सन्यास के पश्चात उनका नाम क्या हुआ? स्वामी श्रद्धानंद। तो एक बार उनके पुण्य कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों को याद करते हुए जोर से जय घोष लगाएंगे। मेरे पास उनकी एक छोटी सी जीवनी भी है, कुछ उनकी विशेषताएं भी हैं। जैसे मैं बोलूंगा फिर आप जय घोष करेंगे, ठीक है? महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य, अभी रुकिए रुकिए, अभी इस पर सुनिए। महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता, वीर बलिदानी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पुनः उद्घाटन करता, निर्माण करता, संचालन करता, त्यागी, तपस्वी, श्रद्धा से युक्त, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। तो देखिए, श्रद्धयाग्निः समेध्यते, श्रद्धयाग्निः समेध्यते, श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि,
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि वचसा वेदयामसि। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि जानता संगमे महि। इन दोनों मंत्रों का स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से गहरा संबंध है और इन दोनों मंत्रों का उन पर बहुत प्रभाव है। ये दोनों मंत्र उनके जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने इन मंत्रों को जिया है, केवल पढ़ा नहीं है, जिया है। जैसे कि श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करें, है ना। कैसी अग्नि? ज्ञान की अग्नि को। तो उन्होंने श्रद्धा से ज्ञान अर्जन किया था बरेली में। सबसे पहले स्वामी दयानंद के दर्शन को प्राप्त करके, ठीक है, वे नास्तिक से आस्तिक बने। तो उनके प्रवचनों को सुन करके, उनके उपदेश को सुन करके उनका जीवन बदल गया था। उनके प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत हो गए थे, उनका जीवन बदल गया था, काया पलट गई थी, विचारधारा बदल गई थी। कहाँ वो खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर चलते थे। इट ड्रिंक एंड बी मेरी हटा दिए और यज्ञ करो, योग करो, वेद पढ़ो, गुरुकुल खोलो, इसके पथ पर चल पड़े। तो वास्तव में श्रद्धा हुयते हवि है। हवि अर्थात जो आप हवन सामग्री देते हैं, घृत की आहुति प्रदान करते हैं, श्रद्धा से होती है। तो देखो वो श्रद्धा को जीवन में अपना लिए और इसीलिए जब वो श्रद्धा पूर्वक अपने काम में लग गए तो कहा है श्रद्धाम भगत से मूर्धनि। जो श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता है उसके पास में ऐश्वर्य, भग माने ऐश्वर्य, समा जाता है। वो ऐश्वर्य के बीच में ही रहता है। ये वजसा वेदयामसि, मैं अपनी वाणी से व्यक्त कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, वेद के संदेश को आपको सुना रहा हूं, वेद के उपदेश को, निर्देश को आप तक पहुंचा रहा हूं। एक थे आचार्य धर्मवीर जी, अजमेर के मंत्री जी थे। वो कहते थे कि जो इस पथ में चलेगा वो माला माल हो जाएगा। जैसे विराम निवास जी थे, इस काम में लगे हुए, कई वर्षों से लगे हुए हैं, उन्होंने स्वीकार किया कोई कमी नहीं है। ये वेद का सिद्धांत है। माला माल हो जाना मतलब ये जो दिख रहे हैं ना माला, आजकल पढ़ाते हैं फूल माला, फूल माला भी प्राप्त करेंगे और माल अर्थात धन संपत्ति भी प्राप्त करेंगे अगर ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अगर ईश्वर का कार्य करेंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वही कार्य का शुभारंभ किया था। कोई कमी उनको नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कमी? क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन आरंभ कर दिए। जो नास्तिक थे फिर आस्तिक बन गए। नास्तिक मन क्या पता आपको? न अस्ति ईश्वर यह मन्यते स नास्तिक, कि ईश्वर नहीं है, कोई कर्मफल नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। जो ऐसी मान्यता रखता है वही नास्तिक कहलाता है। और आस्तिक कौन कहलाता है? अस्ति ईश्वर यह मन्यते स आस्तिक, कि ईश्वर है, न्यायकारी है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, कर्मों का फल प्रदान करने वाला है, सर्वत्र व्यापक है, निराकार है, दया का भंडार है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है, अजर अमर अविनाशी है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। जो इस प्रकार मानता है, जिसकी ऐसी मान्यता है, वही आस्तिक कहलाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी एकदम नास्तिक थे,
अनेक दुर्व्यसनों से ग्रस्त थे। ठीक है जी। तो उनके पिताजी अंग्रेज सरकार में अधिकारी थे, कोतवाल साहब थे, बड़े अधिकारी थे। तो एक बार बरेली में स्वामी दयानंद का आगमन हुआ। जब आगमन हुआ तो अब उसकी व्यवस्था करने के लिए, बंदोबस्त बोलते हैं वहां पर, सुरक्षा के लिए, कोई गड़बड़ न हो जाए, शांति बनी रहे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी स्वामी दयानंद के प्रवचनों में। तो वो उनको वहां पर लगाया गया, उनके और भी अधिकारीगण और भी पुलिस आदि सब लगे। एक बार का उपदेश उन्होंने सुना, स्वामी जी के पिताजी, उनका नाम था श्री नानक चंद। ठीक है जी। तो वो जो उपदेश सुने, लगा कि यही स्वामी जी मेरे नास्तिक बेटे को आस्तिक बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप मेरे सत्संग, या मैं जहां गया था आप भी मेरे साथ में चलना। तो पिताजी के बात को तो वो मानते थे। ठीक है जी। चलो ठीक है, चलेंगे, एक बार देख आएंगे। कोई श्रद्धा तो थी नहीं, मन भी नहीं था, लेकिन पिताजी की आज्ञा है, आदेश है, चलेंगे, चल पड़े। अब जब सुने कि संस्कृत का विद्वान ऐसे तर्क से, न्याय से, प्रमाण से बोलता है, अचंभित हो गए। फिर देख रहे हैं उसमें कई पादरी भी हैं, कई यूरोपीय लोग और बैठे हैं, इंग्लिश लोग बैठे हैं, अंग्रेज लोग बैठे हैं। तो कुछ श्रद्धा बनी, हाँ भाई कुछ मिल सकता। और जब उन्होंने ईश्वर के स्वरूप पर बोलना आरंभ किया और ओम पर ही बोला था उन्होंने। शुभारंभ क्या था? ईश्वर का मुख्य नाम ओम, ईश्वर का दिव्य स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप। तो दूसरे दिन की बात है, ये गए थे स्वामी श्रद्धानंद जी पिताजी के साथ में। तो उस दिन तो एकदम सही खोल दिए कि सच्चा ईश्वर क्या है, पाखंड क्या है, रूढ़िवाद क्या है, ये सब उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो जहां थोड़ी उनको ऐसा लगा पिताजी को, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खंडन हो जा रहा है, तो उनको पसंद नहीं आया। वो फिर धीरे से आगे से आना बंद कर दिया और अपने जो है थानेदार उसको भेज दिए। लेकिन इनकी रुचि लग गई, नहीं सही कह रहे हैं, तर्क से, प्रमाण से, ईश्वर निराकार है, स्पष्ट कर दिया। वो मूर्तिपूजा मानते थे पिताजी, उनकी बात में बात नहीं जमी, उनकी बात में वो राजी नहीं हुए। तो फिर ये तो आना चालू रखा, 2 दिन 3 दिन आए तो श्रद्धान्वित हो गए, फिर शंका समाधान भी करने लगे। जब कई सारे प्रश्न थे, शंकाओं का समाधान हुआ, निरुत्तर हो गए, तो कहते हैं कि स्वामी जी मैं आपकी समस्त बातों से निरुत्तर तो हो गया हूं, मेरी शंकाओं का समाधान तो हो गया है, लेकिन अभी पूरा विश्वास नहीं जमा है ईश्वर के ऊपर में, ये कैसे होगा? तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जब तुझ पर स्वयं परम पिता परमात्मा कृपा करेंगे तभी तू स्वयं ईश्वर पर विश्वास करेगा। मेरा काम इतना ही था बस। हम सब जो भी आते हैं विद्वानगण, उपदेशकगण, हमारा काम इतना ही है, ईश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाना। आप उसको कितना मानते हैं, कितना मानेंगे, कितना करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो स्वामी जी का जीवन फिर तब बदला जब उनकी श्रद्धा बढ़ी। और कब श्रद्धा बढ़ी देखिए, वो ऐसी बात मानते नहीं थे, चुपचाप देखते थे, परीक्षा करते थे, फिर मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको चेक करूंगा, परीक्षा करूंगा इनकी, ये क्या करते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही स्वामी जी 3 बजे उठते थे और उठ करके सीधा जंगल की ओर चल पड़ते थे जी स्वामी दयानंद। तो ये विचार किए स्वामी श्रद्धानंद जी, उस समय तो मुंशी राम थे, कि मैं इनका परीक्षण करूंगा क्या करते हैं। जैसे वो उठ के चल पड़े अपना लेके कमंडल लेकर के, ये चले पीछे पीछे। जवान थे ये, हट्टे कट्टे, बड़ा शरीर, ऊंचा पूछा, लेकिन पहुंचा नहीं सके, मैंने पहुंच नहीं सके उनको, या उनके पास में फटक भी नहीं सके, अर्थात उनके पीछे पीछे चल भी नहीं सके, इतनी गति तीव्र थी स्वामी दयानंद की। तो एक जगह गया, 3 रास्ता फट रहा था। अब वहां से किस रास्ते में गए इनको पता नहीं चला, ये पीछे रह गए थे। सोचे आज तो गया, कल फिर चेक करेंगे।
और क्या किए, 2:30 बजे उठ करके पहले वो पहुंच गए तिराहे पर, जहां पर 3 रास्ते फटते ना, पहले वहां जगह हाजिर हो गए। फिर जहां जाते हैं वहां से फिर गए, और फिर देखते क्या है कि स्वामी जी लगातार 1.5 घंटा बिना हिले डुले समाधिस्थ होकर के बैठ जाते, बिना हिले डुले, शांत चित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में। तो उनको देखने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अब श्रद्धा से ओतप्रोत हो गए और ईश्वर पर उनका विश्वास जम गया। ये सत्संग का प्रभाव पड़ता है। यदि सत्संगति करिष्यति भविष्यति भविष्यति, यदि सत्संगति न करिष्यति पतिष्यति पतिष्यति। तो सत्संग का अपना अलग ही महत्व है। तो सत्संग में आने से ही उनका जीवन बदल गया। तो उन्होंने श्रद्धा को धारण किया, जो मैंने मंत्र पढ़ा ना, श्रद्धया हुयते हवि श्रद्धया अग्नि समध्यते, ये पूरे मंत्र को आत्मसात किए, श्रद्धान्वित हुए और श्रद्धानंद बने और सत्संग को अपनाए। जो मैंने मंत्र पढ़ा था ना, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधता अग्नता जानता संगमे मही। तो ये मंत्र को भी वो आत्मसात किए। इसमें क्या कहा है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। देखिए ये मेरे पास पुस्तक है, क्या पुस्तक है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, पुस्तक दिख रहा है, लिखा है कल्याण मार्ग का पथिक। क्या लिखा है, कल्याण मार्ग का पथिक। इसमें क्या है, स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी है, जो नहीं पढ़े एक बार पढ़ लीजिए, खुद की लिखी हुई। फिर उनके जो पुत्र थे उन्होंने भी लिखा है मेरे पिता नाम से, उनकी जीवनी और भी मिलती है। तो इन्होंने सत्य घटनाएं लिखी हैं। वो लिखते थे डायरी, आत्मनिरीक्षण करते थे और रोज का रोज डायरी मेंटेन करते थे। मतलब दिन की दिनचर्या को लिखते थे, आज वहां गया, ये हुआ, ये हुआ, सब क्रियाकलाप अपने वो लिखते थे। ठीक है जी। तो ये जो कल्याण मार्ग का पथिक है, यही तय स्वस्ति पंथा मनुचरेम। वो क्या कहता है मंत्र, हम स्वस्ति के मार्ग पर चले। कुछ तो ये कहता है तो कल्याण मार्ग के पथिक बने। तो बताओ मंत्र को अपना कि नहीं अपनाए, वो अपना लिए। ये विशेषता उनकी, वो वेद को जिए थे। जो वेद कहता है उसके आधार पर जीवन को उन्होंने बनाया था। तो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, वो स्वस्ति के पथ पर, कल्याण के पथ पर चल पड़े थे, गुरुकुल खोले थे, शुद्धि आंदोलन चलाए थे। ठीक है जी। अपने जीवन का परवाह न करते हुए भी वेद के विस्तार के लिए, वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो स्वस्ति के पथ पर चलते थे और औरों को चलाते थे। और किस प्रकार चलते थे, सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्र की भांति चलते थे, बिना रुके बिना झुके। चरवेति चरवेति चरण वै विंध्यते वस मधु। लगातार चलते रहो, तभी मधु की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। जो चलना बंद कर देता है उसको मिलना भी बंद हो जाता है। तो निरंतर चलते रहे, सूर्य और चंद्र भांति बिना आलस्य के, नियमित हर दिन समय पर चलना, अपनी गति पर चलना, ये सूर्य चंद्र के नियम है। अपने पथ में चलना, अपने पथ को छोड़ना नहीं। तो जब स्वामी श्रद्धानंद जी को ये वेद पथ का ज्ञान हो गया, वेद पथ माने श्रेय पथ। देखो पथ भी 2 प्रकार का होता है ना जी। कौन कौन सा होता है, श्रेय पथ और प्रेय पथ, जिसको कहा गया है कठोपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जब उनको पता चला श्रेय मार्ग अर्थात आध्यात्म मार्ग, तो वो उसी पथ पर चलना आरंभ कर दिए। निरंतर चलते रहे और पुनर्दधता अघ्नता जानता संगमे में ही। जो अहिंसक लोग हैं जैसे स्वामी दयानंद,
उनकी संगति करते हुए चले। जो दान दाता है, दत्ता दान देने वाले, उनके पथ का उन्होंने अनुकरण किया, और जो विद्वान गण है उनका उन्होंने अनुकरण करा। तो दान दाता, अहिंसक और विद्वान, इन सब का उन्होंने अनुकरण किया और जीवन पथ का चयन किया कि महाजनों ये न गता सबंधा, जिसमें महाजन चलते हैं। महाजन माने बड़े व्यक्ति, महापुरुष, ऋषि महर्षि जिस पर चलते हैं उस पर चलना उन्होंने स्वीकार किया और अपने सभी दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को उन्होंने तिलांजलि दे दी, उनका त्याग कर दिया। उसकी बड़ी विचित्र कहानी है, आप पढ़ेंगे पुस्तक को। अब ये कम समय कितना बताऊं मैं, विचित्र कहानी है। उनके व्यसन त्याग की भी कहानी बहुत बड़ी है, विचित्र घटना है। वो तो मांसाहारी भी थे, शराब भी पीते थे, पता नहीं कितने दुर्गुण भरे पड़े थे। और उनकी पत्नी साक्षात देवी थी, पतिव्रता, साक्षात लक्ष्मी समान देवी। तो एक बार तो शराब पी के आए थे, उल्टी कर रहे थे, तो पत्नी स्वयं हाथ में उल्टी को लेती थी, बताओ। और फिर उनको सेवा, बूट निकालना, सब कोट निकालना, सेवा करना, बहुत सेवा करते। तो उनका मन बदल गया, पत्नी के व्यवहार से भी मन बदल गया कि व्यसन अब नहीं करूंगा। और एक बार कहीं पर मांस खा रहे थे होटल में, तभी क्या हुआ उनको, अब ये मांस भी छोड़ूंगा, और मांस के प्लेट को उठा करके दीवार में मार दिए कि अब मैं छोड़ रहा हूं, सबके सामने देखो। ऐसे निर्भीक सन्यासी थे। तो जिनका जीवन वास्तव में त्याग से, बलिदान से, तपस्या से, परोपकार से ओतप्रोत है, वो प्रेरणा के स्रोत है हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के उद्धारक हैं। और उन्होंने तो स्त्री पाठशाला भी आरंभ करने के लिए बहुत उन्होंने पुरुषार्थ किया। इसकी भी कहानी है। उनकी बेटी थी वेद कुमारी, ठीक है जी। तो उस समय जालंधर पास में कोई स्थान था, तो एक माता थी, उनको बोलते थे माई लाडो, लाडो माता जी प्रेम से बोलते थे। अब उनके प्रभाव में इनकी पत्नी थी, स्वामी श्रद्धानंद की पत्नी उनके प्रभाव में थी, वो अच्छा उनका व्यवहार था, एक प्रकार से उनकी शिष्या थी। तो ऐसे वो लाडो माता जी को, लाडो माई को अंग्रेज ईसाइयों ने प्रलोभन दिया और अपनी ईसाई पाठशाला में उन्होंने उनको नियुक्त किया। अब उनके प्रभाव में जितनी माताएं बहनें थी, सभी ने अपने बच्चों को ईसाई पाठशाला में प्रवेश कराया। अब उनमें ये भी थी उनकी पत्नी शिववती जी, शिवा देवी, ये भी कहते हैं, शिव देवी कहते हैं भी, शिव देवी। तो अब उनकी बेटी भी वहां पर गई। जब वहां पर गई तो वो जो पाठ पढ़ाते थे वही पढ़ती सुनती थी। एक बार स्कूल से आई और स्वामी जी घर में थे, अब वो इस प्रकार गाना गुनगुना रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। अब ये बात सुन करके बिजली कौन दी स्वामी जी के मस्तिष्क में, ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं। फिर उन्होंने पता लगाया कि क्या पढ़ाते हैं वहां, तो पता चला कि हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध में वहां पर जहर भरते हैं बच्चों के हृदय में। जो हमारे महापुरुष हैं उनके विरुद्ध में बोलते हैं, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध में बोलते हैं। विपरीत शिक्षा दी जाती थी, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध में वो बोलते थे। हिंदू माने आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये भी चलेगा, मुख्यतः यही है, उसमें हिंदू बोलते थे जी। तो ये सुन करके विचार किए कि अब हमको भी पुत्री पाठशाला खोलनी चाहिए। फिर गए अधिवेशन में और फिर उन्हें विचार किया कि हम अब ये गुरुकुल खोलेंगे, पुत्री पाठशाला का आरंभ करेंगे, और उन्होंने आरंभ किया भी। ऐसे ही जब गुरुकुल का शुभारंभ किया उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में, देखो सबसे पहले अपने दो बेटे थे इंद्र और हरिश्चंद्र, दोनों को पहले उन्होंने भर्ती किया और क्या संकल्प लिया था
कि जब तक 30,000 रुपया एकत्र नहीं करूंगा वापस घर नहीं आऊंगा। और घूमते घूमते रहे। 30,000 का 40,000 रुपया एकत्र किया उन्होंने और सब गुरुकुल निर्माण के लिए लगा दिए। सब कुछ त्याग कर दिया, सर्वस्व त्याग कर दिया, अपना जो जमीन तो भी दे दिया गुरुकुल के लिए। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी को हमें याद करना चाहिए। देखिए उनका जीवन कैसा है। एक श्लोक उनके जीवन पर ठीक घटता है। उनका है उदारस्य तृणं वेत्तम, उदारस्य तृणं वेत्तम, शूरस्य मरणं तृणं, शूरस्य मरणं तृणं, विरक्तस्य तृणं भार्या, विरक्तस्य तृणं भार्या, निस्पृहस्य तृणं जगत। क्या कहा है इसमें? निस्पृहस्य तृणम जगत। जो जगत है वो भी उसके लिए तिनका समान है। तृण माने तिनका, जो निष्प्रिय है, ठीक है। जो विरक्त है उसके लिए भार्या भी तृण समान, कुछ भी नहीं है। और जो उदार है उसके लिए धन है वो भी तृण समान, तिनके समान, वो देगा, उदार भाव से दान करेगा। और जो सूर है उसके लिए मरणम तृणम, मरना भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो चांदनी चौक में दिल्ली में लो सीना खोल दे, लगाओ, गोली मारो, संगीन तान दो, कोई बात नहीं, हम डरते नहीं। ये तो वेद मंत्रों को और विशेष श्लोकों को हम जो पढ़ते हैं तो पता चलता है ये वेद का ज्ञान और अनेक जो श्लोक थे उनकी शिक्षा उनके जीवन में भरी पड़ी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने वेद को जिया था, अपने जीवन में उन्होंने इसको अपनाया था। पहले नास्तिक थे और उनका प्रथम उपदेश क्या था? ओम के विषय में था, परमात्मा विषय में था, जिसको सुनकर के उनका जीवन बदल गया था। तो इस विषय में मेरे पास एक भजन भी कल ही लिखा था मैंने। ईश्वर के पास भजन भी लिखता हूं, स्वामी श्रद्धानंद पर ही भजन है, जिसको वो सुने थे, ओम की चर्चा सुने थे और ओम के उपासक बन गए थे, ओम के भक्त बन गए थे और ओम परमात्मा के लिए जीवन लगा दिए। तो उनके संबंध में एक छोटा सा भजन भी आपको भी पसंद आएगा, बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं। बोलो तो एक बार ओम, बोलो तो एक बार ओम, बोलो तो एक बार ओम, बोलो तो ओम बोले थे वीर श्रद्धानंद, ओम बोले थे वीर श्रद्धानंद, उनके गुरुदेव दयानंद, उनके गुरुदेव दयानंद। हुआ वेदों का पुनरुद्धार ओम बोलो तो, हुआ वेदों का पुनरुद्धार ओम बोलो तो एक बार ओम बोलो तो। ओम बोले थे श्रेष्ठ श्रद्धानंद, ओम बोले थे श्रेष्ठ श्रद्धानंद, उनके पिता श्री नानक चंद, उनके पिता श्री नानक चंद। खुला श्रद्धा भक्ति का द्वार ओम बोलो तो, खुला श्रद्धा भक्ति का द्वार ओम बोलो तो एक बार ओम बोलो तो। ओम बोले थे स्वामी श्रद्धानंद, ओम बोले थे स्वामी श्रद्धानंद, उनके सभी ब्रह्मचारी गण, उनके सभी ब्रह्मचारी गण। हुआ गुरुकुल शिक्षा का उद्धार ओम बोलो तो, हुआ गुरुकुल शिक्षा का उद्धार ओम बोलो तो एक बार ओम। ओम बोले थे परोपकारी श्रद्धानंद, ओम बोले थे परोपकारी श्रद्धानंद, उनके बेटे हरिश्चंद्र और इंद्र, उनके बेटे हरिश्चंद्र और इंद्र। हुआ वेद का प्रचार ओम बोलो तो, हुआ वेद का बोलो तो एक बार
ओम बोले थे तपस्वी श्रद्धानंद, ओम बोले थे उनके सभी प्रिय विद्यार्थी गण। हुआ बम का धुआंधार, ओम बोलो तो, हुआ बम का धुआंधार, ओम बोलो तो। अब बम का धुआंधार, इसकी भी कहानी है। इसका मतलब क्या है? उनके ब्रह्मचारी, उनके विद्यार्थी भी ओम बोलते थे, अर्थात ओम परमात्मा की उपासना करते थे, मंत्र बोलते थे। ठीक है जी। तो बम का धुआंधार कैसे हुआ? एक बार अंग्रेज के अधिकारियों को पता चला कि गुरुकुल कांगड़ी में बम बनाया जाता है। क्या सूचना मिली? कि स्वामी श्रद्धानंद बम तैयार करते हैं। तो आ गए चेक करने के लिए, बताओ आपका गुरुकुल। उन्होंने कहा पूरा गुरुकुल देख लो, परिसर चप्पा चप्पा छान मारे, कोई बम एक भी नहीं मिला। मैंने कहा हम तो सुने हैं भाई आपके गुरुकुल में बम बनाते हैं, तो बम को कहीं मिला नहीं हमको, तो बम कहाँ रखे हो, कहाँ छुपाए हो? तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को सामने खड़ा किया, देखो यही मेरे बम हैं जो आपके अंग्रेज साम्राज्य को उड़ा करके रख देंगे, ये मेरे बम। तो ये है हुआ बम का धुआंधार। ओम बोलो। ओम बोले थे निर्भीक श्रद्धानंद, ओम बोले थे निर्भीक श्रद्धानंद। उनके सभी आर्य मित्रगण, उनके सभी आर्य मित्रगण। हुआ राष्ट्रीयता का प्रचार, ओम बोलो तो, हुआ राष्ट्रीयता का प्रचार, ओम बोलो तो, बोलो तो एक बार, ओम बोलो तो, बोलो तो। ओम बोले थे दिव्य श्रद्धानंद, ओम बोले थे दिव्य श्रद्धानंद। उनके सभी अनुयायी गण, उनके सभी अनुयायी गण। दिखा योग यज्ञ का चमत्कार, ओम बोलो तो, दिखा योग यज्ञ का चमत्कार, ओम बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो एक बार, ओम। ओम बोले थे क्रांतिकारी श्रद्धानंद, उनके द्वारा हुए शुद्ध आर्यजन। फैला वैदिक आचार विचार, ओम बोलो तो, बोलो तो एक बार, ओम बोलो तो, बोलो तो। ओम बोले थे वीर श्रद्धानंद, ओम बोले थे प्रिय श्रद्धानंद। उनकी पत्नी श्रीदेवी जी। मिला प्रतिव्रता धर्म का विचार, ओम बोलो तो, बोलो तो एक बार, ओम बोलो तो, बोलो तो एक बार, ओम। ओम बोले थे प्रिय श्रद्धानंद, ओम बोले थे प्रिय श्रद्धानंद। उनकी पुत्री अमृत कला जी। चला अंतरजातीय विवाह का व्यवहार, ओम बोलो तो, अंतरजातीय विवाह का प्रचार चला, व्यवहार चला। एक बेटी थी वेद कुमारी, जो गुरुकुल में पढ़ती थी ना, पहले तो वहां पढ़ती थी ईसाई स्कूल में, फिर गुरुकुल में आई। ये बेटी थी अमृत कला जी, दो नाम आया है पुस्तक में। तो इनका विवाह उन्होंने अंतरजातीय विवाह, आज को बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज, तब उस समय में उन्होंने विवाह कराया जाता था। तो ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद जो भी था, उनको तोड़ करके स्वामी जी रख दिया। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने शुद्धि का आंदोलन चलाया था, ठीक है जी। अब आज के समय में उसकी कितनी आवश्यकता है, देखिए, विचार करिए।
कुछ तो मूर्खता की हमारे पहले के पंडितों ने या राजाओं ने और भी जो तथाकथित विद्वान थे, कई मुस्लिम जो कि स्वेच्छा से स्वतः वापस हिंदू बनना चाहते थे, उनको वो वापस नहीं बनाए। उड़ीसा में एक काला पहाड़ था, ब्राह्मण था, काला पहाड़, कितने पंडितों को मार काट कर, हिंदू को मार काट मचा दिया। किस लिए? कि जो मुस्लिम राजा था उस समय, उसकी पत्नी से विवाह करना चाहता था और उसकी पत्नी ने स्वीकार किया था, हम विवाह करेंगे, यानी भी हाँ कर दिया। लेकिन पंडितों ने स्वीकार नहीं किया कि मुस्लिम बेटी से विवाह करेगा तो मुस्लिम हो जाएगा। अब वो मुस्लिम हो गया। देखो, मुस्लिम होने के बाद में ऐसे पंडितों को ऐसी इन्होंने मारकाट मचाई और कितने हिंदुओं को फिर वापस उन्होंने मुस्लिम कर दिया। काला पहाड़ नाम से डरते हैं लोग वहां आज भी। ये गलती थी। तो आज आवश्यकता है शुद्धि आंदोलन चलाने की। आज इसकी महत्ती आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, नहीं तो हमारा जीना दुभर कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? है तो देखिए, स्वामी जी के एक एक जो कार्य थे ना जी, जैसे अभी आपने सुना, स्वामी रामदेव जी गुरुकुल, बहुत बड़ा गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। ये गुरुकुल की प्रणाली किसने आरंभ की थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने तन मन धन झोंक दिया। तो आज हर जिले में गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, आज की आवश्यकता है। उन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को उखाड़कर फेंकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया। देखो, स्वामी दयानंद ने भी समझा था इसके महत्व को, लेकिन ऐसा कोई गुरुकुल वो खोल नहीं पाए थे। गौशाला खोले थे, संस्कृत पाठशाला भी खोले थे, लेकिन ऐसा कोई वैदिक गुरुकुल वो खोल नहीं पाए, चला नहीं पाए थे। और उनके कार्य को स्वामी श्रद्धानंद जी ने संपन्न किया और उनकी कृपा है, देन है कि आज हमारे देश में अनेक गुरुकुल चल रहे हैं। कुछ तो प्रसिद्ध है और उसमें भी ये हरियाणा है, हरियाणा कहते हैं, इसका सबसे अधिक योगदान है। जहां कहीं भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति चल रही है, एक तो हम सब उनके लिए स्वामी श्रद्धानंद के ऋणी हैं, वो उनकी कृपा है कि गुरुकुल चल रहे हैं। उसके बाद में गुरुकुल झज्जर स्वामी उमानंद, उनकी कृपा से आज देश के अनेक राज्यों में गुरुकुल फैल गए हैं। आपने सुना होगा स्वामी धर्मानंद जी, जानते हैं ना जी, जाकर कहीं उड़ीसा में गुरुकुल खोले। मुझे भी सबसे पहले वहां जाने का मौका मिला, 2 साल तक मैं वहां रहा था, 2-3 साल। ये सन 1999-2000 की बात है, तब मैं वहां गया। तो देखो, यहाँ की चिंगारी वहां ज्योति बन के फैल गई और अब वहां से कितने गुरुकुल चल रहे हैं, कितने गुरुकुल चल रहे हैं, उनके शिष्य गुरुकुल बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल झज्जर में पढ़े थे स्वामी सत्यपति जी, जानते हैं उनको ना भाई, है ना? अब उन्होंने चला दिया दर्शन योग महाविद्यालय। अब उनके शिष्यगण और प्रशिष्यगण दर्शन विद्या का, योग विद्या का कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से। वो भी जगह जगह गुरुकुल खोल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। स्वामी जी जन्म भी हमारा फरमाना में हम जगह आए थे, उनके गांव जगह आए थे। वो बड़े मुस्लिम परिवार में थे, बाद में हिंदू बने। देखो, ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति की देन है कि नहीं? बताओ कि गुरुकुल में जाकर के व्यक्ति, कहा मुस्लिम परिवार का व्यक्ति व्याकरण का, दर्शन का विद्वान बन जाता है और अनेकानेक विद्वानों का निर्माण करता है। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति की महिमा है, ये उसकी महत्ता है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित गुरुकुल को हम आगे बढ़ाएं। और उन्होंने कई गुरुकुल खोले, एक नहीं। एक तो गुरुकुल कांग्रेस सब जानते हैं, एक आपके पास में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, उनका खुला हुआ है। एक गुजरात में गुरुकुल सुपा, बहुत बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, जाके आए हूं वहां पर। और वहां के आचार्य जो है हमारे दर्शन महाविद्यालय के आचार्य हैं और ट्रस्टी भी अभी डॉक्टर कमलेश शास्त्री जी हैं, अच्छे विद्वान हैं। तो वो गुरुकुल चल रहा है। ऐसे अनेक गुरुकुल स्वामी जी ने स्थापित किए हैं, कई गुरुकुल चल रहे हैं। ये पास में कहे ना, मटिंडू भी शुरू किए थे, वो पास में ही है। कुरुक्षेत्र भी
तो कई गुरुकुल शुरू किए। तो आज आवश्यकता है जी हर जिले में गुरुकुल खोलने की। याद रखिए, जो स्वामी जी ने चला दिया है गुरुकुल पद्धति, जो गुरुकुल पद्धति से पढ़कर निकलता है वो कैसा बनता है, और जो ये ईसाकुल से, स्कूल माने क्या है जी, ईसाकुल, और हम कहाँ पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ाते हैं, गुरुकुल में, ये गुरुकुल है। तो गुरुकुल में पढ़ने वाला सरस बनता है, सरस, 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 ये शब्द गुजराती का है, हिंदी में भी बोलते हैं सरस, जो रस से युक्त हो, सरस, सुमधुर, सरल व्यक्ति। और जो स्कूल में पढ़ता है ना जी, और जिनको अपने माता पिता से संस्कार नहीं मिला है, जिनका संपर्क आर्य समाज से नहीं हो सका है, वैदिक विद्वान से जो जुड़ नहीं सके, खाली स्कूल में पढ़ते हैं बस, तो वो क्या बनते हैं, साक्षर। क्या बनते हैं, स्कूल पढ़ने वाले साक्षर। और सरकार भी चलाती है साक्षरता अभियान, चलाती है ना, साक्षरता अभियान चलाती है सरकार। तो वहां का पढ़ा लिखा युवक क्या बनता है, साक्षर बनता है। और जब उसके सामने कोई नौकरी लगने पर कोई रिश्वत देने को आता है या कोई गलत काम करने का आता है, कोई लोभ लालच देता है, तो बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। जो उनका पद था, जो उनकी गरिमा थी, उसको छोड़ देते हैं और पलट जाते हैं। तो साक्षर को पलट दो, साक्षर को उलट दो, क्या बनेगा, राक्षस। तो बड़े बड़े अधिकारी भी राक्षस बन जाते हैं, देश को लूटने में लग जाते हैं, है कि नहीं है? देश के धन को अपने घर में भरते हैं। क्यों? उनको गुरुकुल शिक्षा नहीं मिली, संस्कार नहीं मिला, तो बिगड़ गए। और बड़े बड़े आईएएस अफसर भी आत्महत्या करते पाए जाते हैं। क्यों जी? क्योंकि गुरुकुल शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हुई। तो केवल स्कूल शिक्षा से बात नहीं बनती, और जो गुरुकुल में लिखा पढ़ा होता है वो सरस बनता है। अब उसके सामने कोई कितना लोभ दे, लालच दे, प्रलोभन दे, उसको उलट दो, सरस को उल्टिए पलटिए, क्या बनेगा, सरस का सरस। तो गुरुकुल का पढ़ा लिखा व्यक्ति सरस का सरस निकलती है, तैयार होता है। और आज अधिकांश स्कूल में जाओ, डीबी स्कूल जाओ, जहां भी संस्कृत के प्राध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, सभी गुरुकुल के पढ़े हुए मिलेंगे आप। गुरुकुल के कारण ही आज सरकार में संस्कृत शिक्षा बची हुई है, नहीं तो संस्कृत को पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं मिलते। ठीक है जी। मैं जब संस्कृत में एमए कर रहा था तो मेरा विषय था पीएचडी का, विभिन्न मत और संप्रदाय में ओंकार एक अवधारणा। अब इस विषय को लेकर मैं किसके पास जाऊं पीएचडी करने के लिए, उसमें समस्या थी। तो उसी समय एक प्रिंसिपल थे कॉलेज के, जो कि गुरुकुल झज्जर के ही स्नातक थे, देखो, डॉक्टर कृष्णदेव सारस्वत जी। तो उनके पास गया, फिर वो मुझे लिख के थीसिस दिए, सब काम किए, लेकिन बाद में उनका भी देहांत हो गया, तो मेरा काम वो अधूरा हो गया। फिर मैं इस क्षेत्र में आ गया, तो ये बड़ी पीएचडी हो गई, है कि नहीं? संन्यास मैंने बड़ी पीएचडी तो हो गया, सबसे बड़ी पीएचडी संन्यास लेना है, तो वो काम अधूरा हो गया हमारा, लेकिन काम हुआ, पढ़ा रहे, चला रहे। तो गुरुकुल शिक्षा के पढ़े लिखे जो विद्वान हैं, वही संस्कृत की पढ़ाई को या संस्कृत में पीएचडी करने वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए माताओं बहनों, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजो। अगर गुरुकुल में नहीं भेज पा रहे हैं तो जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनकी सहायता करो, गुरुकुल में सहयोग करो, तो आप स्वामी श्रद्धानंद जी के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत कार्य किए। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, संपादन किया। हिंदी में 24 पुस्तकें उनकी हैं, 24 पुस्तक में नाम भी दिया है। उर्दू में 18 पुस्तक लिखी उन्होंने उर्दू में, और 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये उनकी महत्ता है। कई सारे पुस्तक लिखे हैं वो। और देखिए, जैसे उन्होंने साहित्य की सेवा की है, वैसे समाज की सेवा भी स्पष्ट की है।
उस समय कांग्रेस में भी जुड़े थे। वो कांग्रेस अलग था, आज का कांग्रेस अलग है। और उन्होंने ही ये मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का डिग्री या महात्मा की उपाधि उन्होंने ही प्रदान की थी। वो गुरुकुल भी देखने भी आए थे, इनको बुलाए भी थे। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में कार्य कर रहे थे तब वहां पर जो दान भेजा था इकट्ठा करके, गुरुकुल से पैसा इकट्ठा करके दान भेजा था। तो ऐसे समाज के सेवक भी ये थे। अब देखिए सत्याग्रह प्रकाश इनको मिला था सन 1884 में। तो ये था माघ संवत 1941, कुछ मेरे पास आंकड़े हैं। तो सत्याग्रह प्रकाश से प्रभावित होकर के वे आर्य समाज में सभासद बने थे। वे भी आर्य समाज के सभासद बने थे और बाद में तो पंजाब प्रांत के प्रधान बने और फिर पूरे सदस्य आर्य सभा के प्रतिसभा के प्रधान बने। और बड़े पद में होते हुए भी सरल थे, विनम्र थे, उदार थे, निर्भीक भी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। और देखिए कई मुसलमानों को हिंदू बना करके भी, अर्थात उनकी शुद्धि करके भी जामा मस्जिद में उन्होंने उपदेश किया था। आज तक कोई हिंदू सन्यासी ये काम नहीं कर सका है। प्रथम व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं और अंतिम व्यक्ति थे, मैं कहूंगा। तो ये काम उनका था, विशेष कार्य उनका। तो देखिए स्वामी जी जो कार्य है ना, बहुत अधिक कार्य हैं। उनकी पत्नी भी उनकी पूरा साथ देती थी, बेटे भी साथ देते थे, बेटियां भी अनुकूल चलती थी। तो उन्होंने अपना परिवार भी बनाया था। किणवंतो विश्वम आर्यम करने के पहले क्या किए थे? किणवंतो स्वयं को आर्यम, पहले स्वयं को आर्य बनाए थे, फिर अपने परिवार को उन्होंने आर्य बनाया था, फिर समाज को, राष्ट्र को और विश्व को आर्य करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो जो स्वयं जलता है ना जी, ये तो मैं कहा था, अग्निना अग्नि समिध्यते, श्रद्धा अग्नि समिध्यते, ये तो है। अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है, श्रद्धा से। ये स्वयं को अपने को जलाया था, अपने को पहले को स्वयं को वो जलाया था उन्होंने, और अपने समान कई दीपक फिर वो जला दिए। तो स्वामी जी का जीवन है अद्भुत जीवन है, आज के लिए प्रासंगिक है। और मैं तो कहूंगा अभी भारतवर्ष को कोई बचा सकता है तो आर्य समाज ही है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही है, वैदिक ज्ञान विज्ञान ही है, वैदिक शिक्षा पद्धति ही है। तो जब तक इसको नहीं चलाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, हम देश को नहीं बचा सकते। और इसके लिए संगच्छध्वम संबद्धध्वम ये भी करना पड़ेगा, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। जो बाबा रामदेव जी वो सबको लेकर चल रहे हैं, उनका एक प्रयास है कि फिर से हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। और जब भी भारत विश्व गुरु बनेगा, वेद के आधार पर ही बनेगा, वैदिक संस्कृत के आधार पर ही बनेगा। इंग्लिश के आधार पर हम कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते। वो तो गुलाम बनाने की भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है वो गुलामी की भाषा है, और जो संस्कृत है वो समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है, मां है। तो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, बेटों को, पोतों को गुरुकुल में भेजिए, बेटियां उनको गुरुकुल में भेजिए। आजकल कन्या गुरुकुल भी चलता है, बालक गुरुकुल भी चलता है, बहुत गुरुकुल है हरियाणा में। ये पुण्य धरती है, यहाँ से अनेक विद्वान निकल करके जगह जगह गुरुकुल चला रहे हैं। तो आपका सौभाग्य है, आप हरियाणा के वीर पुत्र हैं, वीर संतान है, ये विषय गर्व का है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को हम अपनाएं, उनके जीवनी को पढ़ें। देखिए ये जो पुस्तक है ना जी, कल्याण मार्ग का पथिक, कौन कौन पढ़ा है पूछा करो हाथ थोड़ा। ये संकल्प करके जाएं, इस पुस्तक को पढ़ेंगे। और इस पुस्तक को जो लिखने वाले हैं स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी, और उनका जीवन बदला सत्य प्रकाश पढ़ के। तो दो पुस्तक पढ़ी है, सत्य प्रकाश और ये पुस्तक। वैसे तो और भी है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको।
क्या पढ़ना चाहिए, इस विषय में स्वामी दयानंद क्या कहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत की मैं समझा रहा हूं। मुंबई में एक मित्र था, कोई छोटी मोटी नौकरी करता था। अब गांव से कोई मित्र जाता है वहां मिलने के लिए, बे मित्र मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ और एक रात आपके यहाँ रुकूंगा, मेरा कोई काम है मुंबई में। मुझे कहा आ जाइए। जब मुझे कहा आ जाइए तो पहुंचता है रात को समय, लगभग 10 बज गया था। खटखट किया दरवाजा खोला मित्र ने। आगे मित्र, हाँ बहुत अच्छा हो गया, आइए आइए बैठिए बैठिए, हाथ पैर धोइए, भोजन करेंगे? हाँ करूंगा जी, भूख लगी है। अब कहानी बता रहा हूं मैं। तो देखो जी, मेरी 4 रोटी तो 4 भैंस खा जाए, इतनी मोटी मोटी में रोटी मैं बनाता हूं। तो आप 4 खा लोगे? नहीं भी 4 कैसे खाऊंगा मैं, तो 3 तो खा लूंगा। तो 3 रोटी भी 3 गाय खा जाए तो ठीक है भाई, 3 भी नहीं खा पाऊंगा, 2 तो खा लूंगा। 2 रोटी 2 बकरी खा जाए जो बार बार खाती रहती है, तो ठीक है भाई 1 तो बना दो। तो क्या कहता है, अरे भाई 1 के लिए क्या मैं चूल्हा चुका करूं, गैस जलाऊं, चलते हैं होटल में। ठीक है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं विवाह के पहले 4 वेद पढ़ना चाहिए और माताओं को बहनों को आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, ये नियम है। तो जैसे उन्होंने कहा 4 रोटी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो मैं कहता हूं चलो भाई 4 वेद नहीं पढ़ सके, 3 वेद तो पढ़ लो। 3 वेद नहीं पढ़ सके 2 तो पढ़ लो। 2 नहीं पढ़ सके तो 1 वेद तो पढ़ लो, और 1 वेद भी नहीं पढ़ सके तो सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ लो, तब भी आपका उद्धार हो सकता है। जिसको पढ़ करके हम इस पुस्तक की प्राप्ति हुई है। हम श्रद्धानंद का श्रावी कबाबी से एकदम वीर बलिदानी हमारे आदर्श सन्यासी बन गए। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की महिमा है, हमें दयानंद की महिमा है, या आर्य समाज की महिमा है। तो आप लोग आए हैं, एक अंतिम में संदेश देना चाहूंगा। देखो स्वामी श्रद्धानंद ने किस प्रकार जीवन जिया। 2 प्रकार जीवन जीने की पद्धति में कहता हूं, 2 प्रकार का। एक तो है तू करे सो मैं करूं, और एक होता है जी वेद कहे सो मैं करूं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा, जो वेद कहे मैं वो करूं, उसको ने अपना लिया स्वामी दयानंद को सुन करके। तू करे सो मैं करूं उसको छोड़ दिया उन्होंने, भले करते थे उसको छोड़ दिया। तो आप भी ये तू करे सो मैं करूं चलता है ना जी, नकल करना। आज का ड्रेस देखो, पहनावा ओढ़ावा, ये बाल का कटिंग देखो, वो माताएं बहन हो, पुरुष हो, बालक कोई भी हो, सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भाषा देखिए, व्यवहार देखिए। तो ये इस बात को समझा हम श्रद्धानंद जी ने, और गुरुकुल का उन्होंने शुभारंभ किया कि हमारे भारत के लोग आर्य बने। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये संकल्प लेकर के जाएं कि सत्संग में संख्या और बढ़ाएंगे। अगले बार आएंगे तो 5-5 को निमंत्रण दे करके आएंगे, और कम से कम 2 को तो ले करके आएंगे। ये जो लगाए ना पर्दा, ये पर्दे का पता नहीं पड़े, पूरा हाल भर जाए। हर मासिक सत्संग में ये हाल भर जाना चाहिए, ये आपका संकल्प होना चाहिए। तो हम श्रद्धानंद जी के स्वप्नों को पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए माताओं बहनों, आप में बहुत शक्ति है, अपने शक्ति को पहचानिए। वीर पुत्र उत्पन्न करिए, बेटे पोते ऐसे दीजिए जो कि गुरुकुल को बढ़ाएं और स्वामी श्रद्धानंद जी के स्वप्नों को साकार करें। किन्वन्तु विश्वम आर्यम। ओम शांति ओम सत्य साधन।